तो जैसे कनाडा में या फिर अमेरिका में अगर बेबी बॉर्न होता है तो वो से जो है वो कैनेडियन या फिर अमेरिकन जो है वो पीआर मिल जाती है और वो वहीं का ही जो है वो सिटीजन माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो यूके में जो है वो पैदा होता है, चाहे उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं या फिर वो माइग्रेंट्स हैं, तो वो भी जो है वो ब्रिटिश ही होता है। तो क्या ऐसा सच में है कि, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे के बेस पे जो है वो माँ बाप को पीआर मिल जाती है। तो क्या सच्चाई है कि ऐसा होता है, या तो बच्चा जो है वो यहाँ पर ब्रिटिश होता है या नहीं होता, या फिर कैसे जो है वो पेरेंट्स उसके बेस पर जो है वो पीआर ले सकते हैं। तो इसी के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आप सबको पता लग गया कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यूके में जो भी बेबी बॉर्न होता है वो ब्रिटिश होता है, चाहे उसके पेरेंट्स जो है वो स्टूडेंट हैं, माइग्रेंट हैं, या फिर वो ब्रिटिश है नहीं है, या फिर कैसे आप जो है वो बच्चे के बेस पे खुद को जो है वो पीआर ले सकते हैं, खुद के लिए पीआर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी कोई भी बच्चा यूके में बोर्न होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश नहीं बनता है। इसकी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बेबी बोर्न हुआ है और वो ब्रिटिश है तो क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर यूके में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो ब्रिटिश तभी बनता है जब उसका कोई भी दोनों में से, माता पिता में से कोई एक जो पेरेंट है वो ब्रिटिश हो। यानी कि चाहे जो बच्चे की माँ, चाहे जो बच्चे के पिता हैं, उनमें से कोई भी एक जो पेरेंट है वो ब्रिटिश होना चाहिए, या फिर वो जो पेरेंट्स हैं वो आईएलआर यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पर हो, यानी कि उनके पास जो है वो सेटलमेंट का वीज़ा हो, कि वो ऑलरेडी जो है वो आईएलआर पर अप्लाई हो चुका है, या फिर वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर आते हो। यूके में बच्चा बोर्न हुआ है वो ब्रिटिश होता है, कि या तो वन ऑफ द पेरेंट ब्रिटिश हो, या फिर आपके पास आईएलआर हो, या फिर आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर आते हो। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो मान लो वो स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो वर्क वीज़ा पर हैं, अभी उन्होंने आईएलआर के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो जो अगर उनका जो बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं होता है। तो बिल्कुल सही, अगर आप जो है वो स्टूडेंट है, वर्क वीज़ा पर हैं या किसी और वीज़ा पर हैं, तो आपका जो बेबी है वो ब्रिटिश नहीं बनता है। तो बच्चे का जो स्टेटस होता है वो वही स्टेटस होता है जो माँ बाप का स्टेटस होता है। सपोज कि अगर किसी अगर जो कपल है वो स्टूडेंट है और उनका जो बेबी है वो यूके में बोर्न हुआ है, तो वो भी आपके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा के अंडर ही आएगा, ना कि यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश माना जाएगा। तो कैसे अब आप बच्चे को जो है वो ब्रिटिश पीआर दिला सकते हैं, या फिर कैसे बच्चे को बेस पर जो है वो आप पीआर ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। उसके तो यूके गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2006 से 10 ईयर रूट को जो है वो पास आउट किया था, जिसमें ये रूल बनाया गया था कि अगर कोई भी बच्चा जो यूके में बोर्न हुआ है या फिर यूके में कॉन्टिन्यूसली 10 साल से रह रहा है, यानी कि बच्चे ने जो अपने ज़िंदगी के स्टार्टिंग के 10 साल हैं वो यूके में बिताए हैं, और बिना उसे वो, और हर एक साल में जो है वो 90 डेज से ज़्यादा जो है वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं रहा है। सपोज अगर कोई पेरेंट्स जो है वो 10 साल पहले इंडिया से आ चुके थे या यहाँ पर आ चुके हैं, और वो 10 साल से जो है वो बच्चा जो है वो यहीं रह रहा है, और हर एक साल में वो 90 दिन से ज़्यादा वो इंडिया वापस नहीं गया, वो जो बच्चा है वो 10 साल के बाद जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली यूके में रहता है तो वो जो है वो 10 साल के बाद जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई जो है वो कर सकता है, तो यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए जुलाई 2022 में यूके गवर्नमेंट ने फिर से 7 ईयर पॉलिसी जो है वो निकाली थी, जिसके अंडर ये था कि अब बच्चा अगर 10 साल नहीं, अगर अपनी जिंदगी के 7 साल, यानी कि जो भी बच्चे 7 साल कॉन्टिन्यूसली जो हैं वो यूके में रहते हैं, तो 7 साल जो यहाँ रहने के बाद आप जो है वो उसके लिए सोलिसिटर जो है बुक कर सकते हैं, उसकी जो फाइल है वो लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो है भाई इतने टाइम से यूके में रह रहा है और इसको जो है वो यहाँ की सिटीजन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब ये कहा जाएगा इसका फ्यूचर जो है वो यूके में ही है। लेकिन इसके लिए और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, जैसे बच्चे का कैरेक्टर, अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है तो उसका कैरेक्टर, और अगर बच्चा जो है वो उसकी कंडीशंस क्या है, और आपको इसके लिए बहुत सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि 7 साल से बच्चा जो है वो यहीं रह रहा है। तो इसके प्रूफ जैसे स्कूल के जो एडमिशन होते हैं, कोर्स हो गए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गए, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि 7 साल से जो बच्चा है वो यहीं पर रह रहा है। तो अगर 7 साल कॉन्टिन्यूसली बच्चा जो है वो यूके में रहता है और उस बच्चे ने 1 साल में 90 डेज या 3 महीने से ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर नहीं बिताया, तो आप 7 साल के बाद उसके लिए जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि अगर आपका बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ है तो वो जो है
ब्रिटिश सिटीजन होगा या फिर उसे यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका बच्चा 7 साल तक जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर रह जाता है तो उसके बेसिस पर आप अपनी फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे की जो केयर है उसके लिए पेरेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा 18 साल से कम है, वो अपनी जो केयर है वो नहीं कर सकता या जो अपना खर्चा है वो नहीं उठा सकता। तो 7 साल के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस बेस पे आप सॉलिसिटर की हेल्प से अपनी फाइल जो है वो लगा सकते हैं, जिसमें आपको जो है वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है और फाइनली आपको जो है वो कई साल के बाद जो है वो इस तरह से आप बच्चे के बेस पे भी जो है वो आप अपने PR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर बोर्न हुआ है तो वो ब्रिटिश ही होगा या उसे जो नेशनैलिटी है वो ईजिली मिल जाएगी। तो या तो आपको 10 ईयर या फिर आपको 7 ईयर का जो रूट है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर बच्चे का जब जन्म हुआ है उस टाइम पे अगर आप ILR ले चुके हो या फिर आपका जो बच्चे का एक पेरेंट है वो ब्रिटिश है, तब आपका जो बच्चा है वो बर्थ से ही ब्रिटिश होगा, वरना आपको जो है वो बच्चे का वही स्टेटस होगा जो उसके पेरेंट्स का स्टेटस है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको UK गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है, या फिर आप जो है वो किसी सॉलिसिटर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि किस बेस पे वो आपकी फाइल लगा सकते हैं या फिर क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चे की PR को अप्लाई करने के लिए। उसके बेस पर जो है वो पेरेंट्स कैसे जो है अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल किसी वीजा के रिगार्डिंग कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। मीटिंग का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।